जीवन भर खोजते रहते हैं सुख को, शांति को, अपनेपन को, किसी ऐसे सहारे को जो बिना शर्त हमारे भीतर उतर जाए। और जब थककर एक दिन रुकते हैं तो पता चलता है कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो तो चुपचाप हमारी प्रतीक्षा में बैठा था, बस हम ही अपनी भागदौड़ में उसे देख नहीं पाए। खोजता मैं था, प्रतीक्षा में राम थे। ये केवल एक पंक्ति नहीं, ये उस अनुभव का नाम है जब इंसान अपनी ही बेचैनी से हार कर भीतर लौटता है और वहां उसे कोई और नहीं, स्वयं प्रभु की उपस्थिति मिलती है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम बाहर बाहर भटकते हैं जबकि भीतर कोई दीपक लगातार जलता रहता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बार बार एक भाव देते हैं कि प्रभु दूर नहीं है, बस हमारी दृष्टि उल्टी हो गई है। जैसे कोई व्यक्ति घर के भीतर दीप जलाकर बाहर अंधेरा ढूंढता रहे, वैसी ही हमारी स्थिति हो जाती है। हम रिश्तों में संतोष ढूंढते हैं, उपलब्धियों में पहचान ढूंढते हैं, भीड़ में अपना अस्तित्व ढूंढते हैं, और जब सब कुछ पाकर भी मन खाली रह जाता है तब समझ आता है कि ये खोज गलत दिशा में थी। ये वही क्षण होता है जब भीतर से कोई धीमी आवाज आती है, मैं तो यहीं था, तुम ही देर से लौटे। हमारे समय का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हमारे पास साधन कम है, बल्कि ये है कि हमारे पास ठहराव नहीं है। मन इतना शोर से भर गया है कि भीतर बैठा हुआ राम सुनाई ही नहीं देता। कबीरदास ने कहा था, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। ये केवल दोहा नहीं, मनुष्य की पूरी कहानी है। हम वही कस्तूरी मृग हैं जिनके भीतर सुगंध है, पर हम जंगलों में भटकते रहते हैं। आज के जीवन में भी यही होता है। हम मोबाइल की स्क्रीन पर शांति ढूंढते हैं, दूसरों की स्वीकृति में प्रेम ढूंढते हैं, और जब अकेले होते हैं तो अपने ही मन से डर जाते हैं। जब खोज थक जाती है तब प्रतीक्षा शुरू होती है, और ये प्रतीक्षा राम की होती है। ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं, ये मन की एक अवस्था है। जैसे ही हम स्वीकार करते हैं कि मैं अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता, उसी क्षण भीतर एक करुणा उतरती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम अपने सारे भ्रम छोड़कर मेरी शरण में आते हो, तब मैं तुम्हें उस शांति में स्थापित करता हूं जहां से लौटना नहीं पड़ता। ये शरणागति हार नहीं है, ये जीवन की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यहां से अहंकार गिरता है और प्रेम जन्म लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति का मतलब केवल जप, पूजा या भजन है, लेकिन असली भक्ति वो क्षण है जब मन कहता है, अब मैं अकेले नहीं चल सकता। ये वही बिंदु है जहां खोज समाप्त होती है और मिलन शुरू होता है। सूरदास जी ने अपने पदों में बार बार ये भाव दिया कि प्रभु को पाने के लिए आंखों से देखना जरूरी नहीं, मन का पिघलना जरूरी है। जब मन पिघलता है तो कठोरता टूटती है, और जहां कठोरता टूटती है वहीं से प्रेम का स्रोत फूटता है। हमारे जीवन के दुख भी इसी खोज का हिस्सा होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये संकट क्यों आया, ये टूटन क्यों मिली, ये अकेलापन क्यों मिला, लेकिन बाद में समझ आता है कि अगर ये सब ना होता तो हम भीतर लौटते ही नहीं। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर ही घड़ा बनता है, वैसे ही जीवन हमें घुमाता है ताकि हम अपने असली आकार को पहचान सकें। ये कोई दंड नहीं, ये एक प्रक्रिया है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने भीतर के साक्षी को पहचान लेता है तब उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। श्री राम ज्ञान मंत्र जैसे प्रयास इसी भीतर की यात्रा की याद दिलाते हैं कि भक्ति केवल मंदिर की बात नहीं, ये मन की स्थिति है। जब हम रोजमर्रा के कामों में भी एक क्षण रुककर राम का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। पहले जहां हर बात पर प्रतिक्रिया होती थी, वहां अब धैर्य आता है। पहले जहां हर व्यक्ति से अपेक्षा थी, वहां अब स्वीकार आता है। पहले जहां अकेलापन डराता था, वहीं अब वही एकांत प्रिय लगने लगता है, क्योंकि वहीं राम की उपस्थिति महसूस होती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। जैसे सूर्योदय होने से पहले आकाश का रंग बदलता है, वैसे ही भक्ति आने से पहले मन का रंग बदलता है। पहले शिकायत कम होती है, फिर तुलना कम होती है, फिर भय कम होता है, और अंत में एक अजीब सी संतुष्टि मन में घर कर लेती है। ये संतुष्टि किसी उपलब्धि से नहीं आती, ये उस अनुभव से आती है कि मैं अकेला नहीं हूं। रिश्तों में भी यही भाव उतरता है। जब हम भीतर से भर जाते हैं तो बाहर किसी से लेने की इच्छा कम हो जाती है। तब प्रेम मांगता नहीं, बांटता है। तब शब्दों में मिठास आ जाती है, क्योंकि भीतर कड़वाहट नहीं रहती। राम और सीता का प्रेम इसलिए दिव्य कहा गया क्योंकि उसमें अधिकार नहीं, समर्पण था। जब यही भाव हमारे जीवन में आता है तो घर का वातावरण बदल जाता है। भक्ति का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह हमें साधारण बना देती है। पहले हम हर बात को अपने अहंकार से देखते थे, अब हर बात को ईश्वर की दृष्टि से देखने लगते हैं। पहले हर घटना हमें हिला देती थी, अब हर घटना एक सीख बन जाती है।
पहले हम जीवन को नियंत्रित करना चाहते थे, अब हम उसे स्वीकार करना सीख जाते हैं। यही वो अवस्था है जहां खोज समाप्त हो जाती है और प्रतीक्षा का फल मिल जाता है। कबीर का एक और भाव याद आता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये अहंकार के समाप्त होने की बात है। जब तक हम अपने ही विचारों, अपनी ही इच्छाओं, अपनी ही योजनाओं में उलझे रहते हैं, तब तक राम दूर लगते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा खाली होते हैं, वो भीतर प्रकट हो जाते हैं। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये हर उस मन की कहानी है जो भटकते भटकते थक गया है। ये उस क्षण की कहानी है जब आंखें बंद होती हैं और आंसू बिना कारण बहने लगते हैं, क्योंकि भीतर कोई मिलन हो रहा होता है। ये वो अनुभव है जहां शब्द नहीं होते, केवल एक शांति होती है। अगर तुम भी कभी ऐसा महसूस करते हो कि जीवन की सारी खोज के बाद भी कुछ अधूरा है, तो समझ लेना कि ये अधूरापन तुम्हें भीतर बुला रहा है। वहां कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा है, बिना शिकायत, बिना शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। बस एक बार ठहर कर देखो, खोज बंद करो और उस मौन को सुनो। इसी मौन में राम मिलते हैं, इसी मौन में मन को विश्राम मिलता है और इसी मौन में जीवन का असली अर्थ समझ आता है। अगर ये भाव तुम्हारे हृदय को छूता है तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहो। श्री राम ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने अनुभव कमेंट में लिखो और इसे उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें इस समय एक सहारे की आवश्यकता है। बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि ऐसे ही भावपूर्ण अनुभव और जीवन को भीतर से बदल देने वाली कथाएं तुम्हें समय समय पर मिलती रहें। अंत में बस इतना ही, खोज बंद कर दो। प्रतीक्षा तुम्हारी नहीं, राम की थी और अब मिलन का समय है।